अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक। आज का वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। तो 15 अप्रैल थी। सुबह को बहुत प्यारा मौसम था, जैसे आप देख सकते हैं। 10 बजे ये मैंने वीडियो बनाई थी, नींद से उठा था और बहुत प्यारा मौसम था। दिल तो चाह रहा था कि कहीं बाहर घूमने जाऊं, पर मैंने कहा नहीं यार, आज सब कुछ जो है वो इत्मीनान से करना है क्योंकि फ़्लाइट है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बहरहाल फिर शाम को बारिश भी हो गई और बारिश में भी मैं नहीं निकला बाहर, क्योंकि मुझे 7 बजे निकलना था एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। बहुत दिल चाह रहा था कि बाहर जाऊं घूमने, पर मैंने कहा चलो यार नेक्स्ट टाइम। तो बस मैंने पैकिंग कर ली थी, बस तैयारी थी गाड़ी आने की। तो 7 बजे तकरीबन गाड़ी आ गई थी। मुझे जाना था जुबैल से दमाम, क्योंकि एयरपोर्ट दमाम में है। तो ये हम रास्ते में थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया था कार में, और यहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई, थोड़ा घुमा फिरा इधर उधर जो है। फिर हम बस पेट्रोल भरवा के आगे निकल गए थे। और ये थी हमारी गाड़ी, अभी आएगी। ये थी प्राडो, और तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं तकरीबन जुबैल टू दमाम। तो जब हम दमाम पहुंचने वाले थे तो तकरीबन 20 मिनट पहले बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी ठंडर थी। और फिर हम ये जो है वो हम एयरपोर्ट पहुंच गए। ये इंटरनेशनल डिपार्चर का एंट्रेंस था। तो यहाँ मैं उतर गया और ये एंट्रेंस थी। सामने बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई थी माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। बहुत हवा चल रही थी, कि मैंने आप जैसे बताया, ये आप देख सकते हैं सारा रोड वगैरह गीला है बारिश की वजह से। इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, बट हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ये मैं अंदर चला गया एयरपोर्ट के डिपार्चर्स एरिया में। यहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और फाउंटेन्स थे, काफ़ी लेवल्स पे बना हुआ था। और बहुत इस फाउंटेन का बहुत आवाज़ था, बहुत पानी का शोर था, और काफ़ी लोग थे। और बस मैंने फिर घूमते घूमते मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। ये एक पर बने हुए थे ईगल्स के, बहुत ही यूनिक एक आर्ट थी। और मेरे पास 2 बैग्स थे, काफ़ी सामान था, गिफ्ट वगैरह। तो हैंड कैरी अलग था। तो बस मैं घूमते घूमते सारे प्रोसेस कंप्लीट करके मैं लाउंज में आ गया। यहाँ पे इस एरिया पे मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं सुकून से, कोई भी नहीं है, अकेले। तो नेट चल रहा था वहाँ पे, मैंने बस वीडियोस वगैरह बनाई और कुछ कलीग्स वगैरह से, दोस्तों से बातचीत की, अपडेट किया उनको। और ये नीचे का फ्लोर था, यहाँ मैं नहीं गया था, बस ऐसे ही ऊपर से वीडियो बना ली। और फिर मैं चला गया अपने गेट की तरफ। मैंने कहा वहीं पे इंतज़ार करते हैं। तो ये मैं आगे जा रहा था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। एक बच्चा खेल भी रहा है। और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था, मतलब इतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, बट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था। क्योंकि जो भी दमाम के आसपास जो भी सिटीज़ हैं उनके पास एयरपोर्ट नहीं है, तो सब दमाम से ही जाते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी फ़्लाइट्स यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, तो उस हिसाब से बहुत रश होती है। तो बड़ा एयरपोर्ट बनाया हुआ है। बस फिर मैं अकेले अकेले घूमता रहा और बस ऐसे ही यूट्यूब के लिए, आप लोगों के लिए बस वीडियोस वगैरह कैप्चर्स की। मैंने कहा चलो ये एक्सपीरियंस, मेरा मकसद ये है इस चैनल का कि सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, किसी को कोई नॉलेज मिले तो अच्छी बात है। तो बस ऐसे फिर हम चलते चलते अंदर। वो मैंने एक बात नोटिस की कि काफ़ी फ्रेंचाइज थी खाने पीने की। आई थिंक पोपाइस मैंने यहाँ पे देखा था फर्स्ट टाइम, नहीं खबर में देखा था, दूसरा ये मैंने यहाँ पे देखा था। और काफ़ी लोग जो है ना यहाँ से अल्बेक लेके जा रहे थे अपनी अपनी कंट्रीज़, क्योंकि एक यूनिक
चीज़ है, ये मिडिल ईस्ट की फ़ास्ट फूड के हिसाब से अल्बैक बहुत मशहूर है। मैंने खुबर की किसी वीडियो में उसका रिव्यू किया था। और ये फिर हम बस में बैठे थे, फिर हम जहाज़ की तरफ जा रहे थे क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दमाम टू बहरीन। तो क्योंकि दमाम टू बहरीन आई थिंक सो छोटी फ़्लाइट होती है क्योंकि डिस्टेंस भी कम है। आई थिंक 40-50 मिनट्स की फ़्लाइट होती है। तो छोटा जहाज़ था और ये हम जहाज़ की तरफ जा रहे थे। जैसे कि मेंशन की मैं किया, बारिश चल रही थी। आप देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट रनवे पूरा गीला है। और हाँ, गल्फ़ एयर की फ़्लाइट थी दोनों, फ्रॉम दमाम टू बहरीन, बहरीन टू कराची। तो ये आप देख सकते हैं बारिश, ठंडर हवा, ये बस जा रही थी। और सामने कोई प्राइवेट जेट भी होगा, ये एक दूसरा प्लेन जा रहा है। और प्राइवेट जेट कहाँ गया? प्राइवेट जेट भी था, हाँ ये रहा सामने। ओह हो ब्यूटी। फिर हम जहाज़ में बैठे, हमारी फ़्लाइट का टाइम था 10:20, बट मौसम की वजह से आई थिंक सो 40 मिनट्स जो है ना वो फ़्लाइट लेट हो गई थी। फिर हम बस जहाज़ में बैठे रहे जब तक वो टेक ऑफ ना करें। बस हमें यही उन्होंने स्टाफ ने कहा था कि अब आप वेट करें, जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगी हम टेक ऑफ कर लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमें और दूसरा कौन क्या ऑप्शन है, बस बैठते हैं। आप देख सकते हैं मौसम कितना ठंडा था कि बिल्कुल ऐसी चिल चल रही थी जहाज़ की, बिल्कुल फुल ऑन सीन था। और बस ये पानी सर्व किया हम स्टाफ ने। तो पानी पी के फिर मैंने थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन यूज़ की। उसमें कुछ गेम्स थी, मूवीज़ थी, शोज़ थे। और मैंने लास्ट टाइम कतर एयरवेज़ में जो है वो ट्रैवल किया था, बट उनकी सारी पेड सर्विसेज थी एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे सब कुछ फ्री था, जो भी आप दे सकते हैं ये ऑप्शंस, मूवीज़ में, टीवी में, म्यूज़िक, गेम्स, बुक्स, जो भी आप दे सकते हैं ये सारे फ्री टू यूज़ थे। आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मॉस्क अराउंड द वर्ल्ड, इसमें ऐसे ही बस मैंने चेक करने के लिए चलाया था क्योंकि कतर एयरवेज़ इज़ द नंबर 1 एयरवेज़ इन द वर्ल्ड। तो उनको ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, बट उनकी सारी लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था तो सारी पेड सर्विसेज थी। क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको ऑन फ्लाइट कुछ क्रेडिट जो है वो बाय करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मुझे तो ज़रूरत नहीं होती, मैं मोबाइल में मूवीज़ वगैरह होती हैं तो उस टाइम चल जाता है। ये ब्लिपी आई थिंक कोई यूट्यूब चैनल है, मेरा बेटा जो शौक़ से देखता है। और ये बहरहाल काफ़ी इनके पास ऑप्शंस थे देखने के लिए। तो वैसे ही बस टाइम मैंने जो है वो स्पेंड किया जब तक टेक ऑफ ना करे फ़्लाइट। और क्योंकि सब देख रहे थे कि मौसम ख़राब है, तो किसी ने भी कोई जो है ना वो स्टाफ से नहीं पूछा या कोई कंफर्मेशन नहीं ली कि क्या मसला है कि और कितनी देर लगेगी। बस चुप बैठे हुए थे तो क्योंकि सब देख रहे थे कि यार ये हालत है मौसम की। तो बहरहाल फिर मैंने ये एक शो चलाया, कोई कार्स के बारे में था, बाइंग सेलिंग का। उसको रिपेयर करके क्लीन करके फिर सेल करते हैं। और ये मैंने पहले तो नहीं देखा, बस यहाँ पे ही देखा था। फिर एक दो गेम्स खेली, टाइम पास के लिए अच्छा स्टफ़ था। और उसके बाद आई थिंक सो फ्लाइट में कुछ बेबीज़ भी थे तो उनका शोर वगैरह भी था। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं तो उनका काम है शोर करना। फिर हमने टेक ऑफ़ किया, कुछ देर के बाद हम टेक ऑफ़ करेंगे। और उसके बाद जो मुझसे व्यू कैप्चर हो सका मैंने कोशिश की कैप्चर करने की। एक तो नाइट थी, दूसरा जो है वो बिल्कुल बादल, अंधेरा। तो जो बहरहाल कैप्चर हो सका वो आप देखेंगे। और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दमाम टू बहरीन छोटी फ़्लाइट है,
तो जहाज़ उनका बहुत छोटा था, तो उसकी वजह से बहुत जहाज़ में टर्बुलेंस थी, हालत टाइट हो गई थी, यकीन करें। इतनी टर्बुलेंस थी कि मुझे बार बार जो है ना वो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज़ याद आ रही थी मूवी की, कि पता नहीं अब कोई खिड़की खुल जाएगी, कोई दरवाज़ा खुल जाएगा और सब उड़ते फिरेंगे। मतलब पता नहीं क्या चीज़ ज़हन में चल रही थी, सोच के मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, चलो इतना इत्मीनान होगा कि शहीद होंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा ओके, जो भी होगा देखा जाएगा, इन दी एंड शहीद ही होंगे ना, तो अच्छी बात है ये तो। बस फिर मैंने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो है वो फिर सोने की कोशिश की। आई थिंक 10-15 मिनट जो है वो आँख लगी थी मेरी। फिर हम जो है वो लैंड करने वाले थे, तो एयर होस्टेस ने मुझे उठा दिया कि रेडी फॉर द लैंडिंग। तो बहरहाल अभी तक तो हम जो यहाँ ये अभी हम आगे, ये थी हमारी टेक ऑफ की पोजीशन। तो क्योंकि जो है ना वो एयरपोर्ट पे भी काफ़ी टाइम जो है वो जहाज़ घूमता फिरा, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आप जैसे जहाज़ में बैठते हैं तो सीधा रनवे पे जहाज़ जाएगा और वहाँ से टेक ऑफ करेगा। पर मैंने नोटिस किया कि 3-4 मरतबा जहाज़ इधर उधर जो है ना वो कहीं ना कहीं घूम रहा था। मे बी जो है ये उनको कोई परमिशन नहीं मिली होगी किसी चीज़ की, तो पैरा वेटिंग में थे। तो जैसे ही उनको परमिशन मिली तो टेक ऑफ किया, और ऊपर से जो है वो आफ्टर टेक ऑफ बहुत प्यारा मंज़र था नीचे, बिल्डिंग्स, लाइट्स, बहुत प्यारा व्यू था। और जो है बादल थे, ठंडर थी, बारिश थी, और जो है हालत टाइट थी, और जो है बहरहाल एक यूनिक एक्सपीरियंस था। फिर जो है क्योंकि जैसे मैंने मून भी था, अच्छा चलें भाई, थोड़ा बहुत मून भी नज़र आ गया, क्योंकि इस टाइम शायद इस तरफ बादल कम होंगे। और टेक ऑफ के बाद बहुत प्यारा मंज़र था ऊपर, और जो जितना अच्छे से मुझसे हो सका मैंने उसको कैप्चर किया। कुछ फ़ोटोज़ होंगे, कुछ वीडियोज़ होंगे, तो दैट्स द एक्सपीरियंस। और इस वीडियो में तो हम इसी ट्रिप के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हमारी फ़्लाइट होगी फ्रॉम बहरैन टू कराची, उसकी बातचीत उसी वीडियो में करेंगे। तो बहरहाल अभी तक तो हम रनवे पे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। रीज़न तो जाहिर सी बात है स्टाफ को और पायलट्स को ही पता होगा, और वो शायद कुछ अपडेट भी कर रहे थे, बट मोस्टली अरबिक में थे, तो इतनी एडवांस तो अरबिक नहीं आती, थोड़ी बहुत जो आती है तो उसमें तो मैं नहीं समझ पाया। और ये सामने 1-2 और जहाज़ भी थे, शायद वो टेक ऑफ के लिए वो भी जा रहे थे या वो लैंडिंग के लिए थे, आई डोंट नो। बहरहाल लाइटिंग बहुत प्यारी थी एयरपोर्ट की, डिफरेंट कलर्स थे, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। और आई थिंक मैंने रिसेंटली इस जहाज़ में जो सबसे छोटा था इसमें ट्रैवल किया था, और मौसम की वजह से बहुत टर्बुलेंस थी, बहुत हालत ख़राब थी। और वो यार उस टाइम पे जो है ना वो मोस्टली फ़्लाइट की जो इंटीरियर लाइट्स थी वो बंद थी, क्योंकि आई थिंक 11:30 बज गए थे। तो हाँ, ये जा रहा है टेक ऑफ के लिए जहाज़ दूसरा। तो वो जो मेरी हालत थी जो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टर्बुलेंस तो अचानक आती है, बंदा रेडी नहीं होता, तो उस हिसाब से मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया। बहरहाल जैसे आपको बताया, मैंने मेंशन किया पहले कि मैं तो मेंटली प्रिपेयर हो चुका था, चलो यार जो भी होगा शहीद भी होंगे, कोई मसला नहीं है। बट उस टाइम जो एक अजीब सी मस्ती थी ना, वो मैं बस आपको बता सकता हूँ। बाकी जो है वो आपके सामने वीडियो में। और जैसे इट्स आई थिंक सो 16 थी, हाँ। अभी तो 15 अप्रैल है, आफ्टर 12-16 होगी, तो आई थिंक 18 को ही जो है वो यूएई में, सऊदी में और ओमान में किसी किसी रीजन्स में फ्लड आए थे, क्योंकि ये बारिश जो है वो
इसी दिन से स्टार्ट हुई थी, वो लगा था 3-4 दिन के बाद जो है वो डिफरेंट मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिटीज़ में काफ़ी फ्लड्स आए थे, काफ़ी नुकसान हुए थे, जो आप सब ने देखा होगा टीवीज़ में, सोशल मीडिया में कि क्या हालत थी यूएई की, दुबई की, और ओमान में कितने फ्लड आए, सऊदी में कितने फ्लड आए। तो ये उसी बारिश का सिलसिला है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कैप्चर किया। ये बस अभी हमने टेक ऑफ जो है वो रेडी है, अभी हम रनवे पे हैं और ये टेक ऑफ हो गया हमारा, फुल स्पीड में है और ये जी टेक ऑफ हो गया। और ये ऊपर से हमारा व्यू, कुछ वीडियोस नॉर्मल आए थे, कुछ अच्छे आए थे, 1-2 फ़ोटोज़ तो क्लास के आए थे। अभी वो पता नहीं कैसे और जो है वो किस एंगल में या किस मोड में कैप्चर हो गए, बट आई एम हैप्पी कि वो कैप्चर हो गए, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट वाज ग्रेट फन। और मेरी एग्जैक्टली 40 मिनट्स हमारी फ़्लाइट लेट थी, और हमारी जो फ़्लाइट थी फ्रॉम बहरैन टू कराची, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी ये फ़्लाइट लेट थी तो हमें पहुँचे भी लेट थे, तो वहाँ हमें जल्दी जल्दी में जो है वो दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट में बैठने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे हम उतरे, हमारी क्लियरेंस करवा के हमें जल्दी से नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ भेज दिया था। ये आप देख सकते हैं कि हल्के बादल हैं फ़िलहाल, और जो है इसकी वजह से थोड़ी बहुत वीडियो मज़े की नहीं आ रही। बहरहाल जो भी है वो आपके सामने ये देखें, बादल हैं और उस पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी ना, उसमें बहुत मज़े की वीडियोज़ हैं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ एडवेंचर, उसमें फिर मेरी क्या हालत हुई होगी वो आपको देख के फिर अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी फ़्लाइट ऑन पेपर आई थिंक सो 50 मिनट्स की थी, बट हमने आई थिंक सो 40 मिनट्स के अंदर ही जो है वो लैंड कर लिया था बहरैन में। ओहो नाइस यार, ये रोड्स, नीचे लाइट्स, रात की फ़्लाइट का एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा यार, मज़ा आया। मतलब इस टाइम पे लोगों का शोर कम होता है, क्योंकि हर कोई थका हुआ होता है, नींद में होता है, तो हर कोई सुकून में होता है, तो आप इजीली जो है ना वो रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और ऊपर से आप लाइट्स जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर को समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ कैसे बनी हुई है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। और क्योंकि दिन में तो हर चीज़ आपको नज़र आती है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया नहीं होता कि यार ये चीज़ कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है। तो नाइट में ये होता है कि ऐसे प्यारे व्यूज़ आपको मिलते हैं। मेरी कोशिश है कि रिसेंटली मैं चेंज करूँगा मोबाइल, बट अपने शॉपिंग की वजह से, वॉचेस की शौक़ की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि फिर मैं पैसे जो है उस तरफ जो है वो डाइवर्ट कर देता हूँ। और ये कुछ फ़ोटोज़ थे नाइट के, बहुत ही प्यारे कैप्चर हुए थे। और बस नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्वाइन कीजिएगा, बहुत उसमें मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगी वीडियोस, फोटोज़। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।